साई राम। मैं शिरडी से साई भक्त बाईजामा कोते पाटील और साई भक्त तात्या पाटील कोते उनका परपोता हूँ। मेरा नाम सर्जेराव अशोकराव कोते पाटील है। हम साई बाबा संस्थान के पालकी के मेन मानकरी है। जो मंदिर में हर गुरुवार के दिन जो पालकी होती है उसमें बाबा का फ़ोटो उठाना, वो द्वारकामाई तक लाना, द्वारकामाई से फिर भजन कीर्तन करके वो फ़ोटो फिर पालकी में रखना और पालकी से फिर चावड़ी में जाना। चावड़ी में बाबा को चिलिम पिलाना, बाबा को अत्तर लगाना, कोट जो बाबा का कफनी होता है, कोट होता है, वो उनको पहनना। ये सब काम हमारे मेरे परिवार में है। जब से बाबा थे तो ये सब काम तात्या पाटिल करते थे। तात्या पाटिल के बाद उनके बेटों ने किया, फिर हम लोग आगे कर रहे हैं। ये आप सब लोगों को पता है। बाईजामा की सेवा भी आप सब लोगों को पता है। बाईजामा की कितनी सेवा थी, तात्या पाटिल का कितना सेवा थी, और बाबा बाईजामा को माँ मानते थे। लेकिन क्या हुआ है, बहुत दिन से मैं लगाना चाहता था, लेकिन कुछ आ नहीं पाया, कुछ टाइम नहीं मिला। बहुत सारे लोगों को वो मैसेज आए, फ़ोन आए, भैया मैसेज आ जाओ, सॉरी लाइव आ जाओ, नहीं तो हमको कुछ वीडियो भेजो। तो मैं बोला चलो, आज फ्री था तो मैं आज एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ आपको। ये जो बीच में चल रहा था बाबा मुस्लिम है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। ठीक है, बाबा तो मुस्लिम नहीं थे, ये आप सब लोगों को पता है। बाबा के भक्त अलग ही है। बाबा के भक्तों को बाबा का कहना ही ये सबका मालिक एक है। बाबा श्रद्धा और सबूरी और सबका मालिक एक, ये बाबा की ब्रीथ थे, ये बाबा के शब्द थे। और बाबा कहाँ से आए, बाबा ने जन्म कहाँ लिया, बाबा का गांव कौन सा है, बाबा की जात कौन सी, ये किसी को पता नहीं चला। उन्होंने कभी सबसे करीब अपनी माँ मानते थे, उनका नाम था बाईजामा, उनके हम परपोते ही है। बाईजामा को भी उन्होंने कभी बताया नहीं, क्योंकि लोग माँ के पास से कुछ छुपाते नहीं। लेकिन बाबा ने उनको भी कभी बोला नहीं कि मैं कौन से धर्म का हूँ, कौन से जाति का हूँ। बाबा हर एक बार बोलते थे सबका मालिक एक है। चलो 2 मिनट मान लेते हैं बाबा मुस्लिम थे। बाबा मुस्लिम नहीं थे लेकिन पर मान लेते 2 मिनट के लिए बाबा मुस्लिम। ठीक है, बाबा मुस्लिम थे तो बाईजामा बाबा के बहुत करीब रही, तात्या पाटिल बहुत करीब रहे। बाबा ने हम लोगों को मुस्लिम नहीं बनाया, उनको मुस्लिम नहीं बनाया, उनको मुस्लिम बनाया नहीं ना। तात्या पाटिल को नहीं बनाया, ना बाईजामा को बनाया, ना शिरडी गाँव में जो वो टाइम पे जो भक्त थे उनके साहिब, उनको भी कभी उन्होंने मुस्लिम बनाया नहीं ना। बाबा मुस्लिम थे तो बाबा ने उनके प्रसार के लिए, हम लोगों को तो मुस्लिम बनना था, हमारी फैमिली तो मुस्लिम होना मांगता था ना। लेकिन बाबा ने कभी ये काम किया नहीं। बाबा मुस्लिम होते तो मुस्लिम बनाते थे, लेकिन बाबा मुस्लिम नहीं थे, एक बात क्लियर होती है। और बाबा मस्जिद में रहते थे। अपने को अभिमान की बात कहनी चाहिए कि बाबा मस्जिद में रह के, मस्जिद का नाम बाबा ने द्वारकामाई रखा। द्वारकामाई बोले तो भगवान श्री कृष्ण की द्वारका, उसका नाम द्वारकामाई है। बाबा ने उसके तो जो घर उनके घर में रहते थे, बोले तो मस्जिद में रहते थे, उनका नाम द्वारकामाई बनाया। द्वारकामाई में बाबा ने धूनी जलाई, जो मुस्लिम लोगों के लिए चलती नहीं, बाबा ने उधर धूनी जलाई। उधर बाबा ने घंटा लगाया, बाबा ने वहाँ दीपक जलाया। ये सब मुस्लिम इसमें चलते नहीं, ये सब हिंदुओं का काम है। बाबा हिंदू थे इसलिए बाबा ने हिंदू बनाया ना। और चलो बाबा मुस्लिम थे ये भी मान लिया। अरे ये तो सोचना मांगता है, ये जो लोग लफंगे लोग बोल रहे हैं ना कि बाबा का मुस्लिम थे, ये मुस्लिम है, ये चांद में आया, ऐसा है वैसा, बहुत सारी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। उनको बाबा के बारे में इतने मालूम नहीं। मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एक बार आप शिरडी आओ। शिरडी आने के बाद आपको पता चलेगा। एक बार पूरा दिन भर से, सुबह 5 बजे मंदिर खुलता है, रात को 10 बजे बंद होता है। पूरा दिन भर आपका एकदम बैठने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जहाँ से आपको सब सीधा बाबा का जो जो प्रोग्राम होता है वो सब दिखाई दे कि उसमें मुस्लिम क्या होता है, मुस्लिम को कौन सा प्रोग्राम होता है। अपन ने ठीक है मुस्लिम मान लिया, तो अपन लोगों ने बाबा को हिंदू बनाया, ये तो फिर बहुत बड़ी गर्व की बात है हिंदुओं के लिए। लेकिन ये क्या हुआ, ये लोगों का दुकानदारी बंद हो गया। दुकानदारी बोले तो क्या हुआ, इनके आश्रम में लोग जाना आना बंद हो गया। और बाबा के टाइम में महाराष्ट्र में 2 संत थे, और 2 संत थे, जो गजानन महाराज, शेगांव के जो गजानन महाराज वो बाबा के टाइम थे, और स्वामी समर्थ थे वो भी। वो लोगों ने भी कहा कि ये मेरा हमारा ही है। वो लोग कभी बाबा के बारे में गलत बातें नहीं की। वो तो अपन करने वाले कौन है, वो जैसे स्वामी समर्थ हमारे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा एक परिवार है। गजानन महाराज के भाई का एक बड़ा संस्थान है, उनका भी बहुत बड़ा परिवार है। वैसा ही साईं बाबा संस्थान का एक बड़ा परिवार है। वो लोगों ने कभी नहीं बोला, तो ये अपन बोलने वाले कौन है। बाबा के कान को, हम लोग जो हिंदू लोग होते हैं उनके कान में जो है ना छेद होता है, बाबा के कान को छेद था, ये सब लोगों को पता है।
बाबा ने रामनवमी उत्सव चालू किया, रामनवमी बनाया माँ बाबा ने, बाबा की मर्जी था का रामनवमी का उत्सव बने, रामनवमी का उत्सव बनाया। राम बड़े धूमधाम से, आज भी रामनवमी का उत्सव बड़े धूमधाम से चल रहा है। बाबा ने श्री कृष्ण अष्टमी जन्मी भी बनाया, बोले तो श्री कृष्ण भगवान का जन्म जो था वो बनाया, राम का जन्म बनाया, श्री कृष्ण का जन्म था। बाबा के जो भक्त थे, जो भगवान के वो जो भगवान को मानते थे, वो भगवान का रूप बाबा ने उनके भक्तों को दिखाया है। बहुत सारे साईं भक्तों को उन्होंने वो टाइम पे वो उनके गुरु का दर्शन दिया, कभी कोई भगवान का दर्शन दिया। बाबा एक अवतारी पुरुष थे, अवतारी थे। हम लोग तो शिरडी वाले बाबा को भगवान ही मानते हैं और वो हमारे भगवान ही है। और जो साईं बाबा को मानने वाले भक्त उनके लिए भी साईं बाबा भगवान है। लेकिन ये जो बीच में जो कुछ आए ना, ये लफंगे लोग, उनको क्या लगा, उनका दुकानदारी बंद हो गया। क्योंकि क्या होगा, कुछ ना कुछ तो शिरडी में मिलता है। अभी तो इतना लोग ज़बरदस्त फॉरवर्ड हुए हैं कि उनको पता है जहाँ कुछ मिलेगा वही लोग जाएंगे। शिरडी में आने के बाद लोगों को कुछ ना कुछ तो मिलता है, इसीलिए तो शिरडी में इतनी भीड़ होती है। और शिरडी में बहुत भीड़, बोले तो हर दिन का 50,000 लाख लोग साईं बाबा संस्थान के भोजनालय में खाना खाते हैं। सोचो, उधर उतना खाना खाते हैं, बाकी तो कुछ निकल जाते। हर शिरडी में हर दिन का 1,50,000 लोग शिरडी में हर दिन होते। उत्सव के टाइम में गुरुवार वो दोनों तो बहुत होते। और उनको वो सब साईं भक्तों को कुछ ना कुछ तो शिरडी में आके मिल रहा है ना, इसलिए वो ला रहे हैं। और ये लफंगे लोगों का क्या हुआ, उनके आश्रम में लोग जाना बंद हो गए। तो ये लोगों ने गलत बातें बाबा के बारे में कहना शुरू कर दिया। वो खुद को भगवान मानते वो लोग। अरे उनका तुम खुद को ही भगवान मान रहे, ठीक है ना, तुमको तुम्हारा चलने दो, तुम खुद को भगवान मान रहे। लेकिन उनका दुकानदारी में उनको क्या होता है, किसी को बाल बच्चे है, कुछ जो महाराज बाबा के बारे में बोले उनको बाल बच्चे, वो खुद को ही भगवान कृष्ण का अवतार समझते, कोई शंकर भगवान का अवतार समझते, कोई राम का अवतार समझते। वो हर एक आदमी खुद को ही बोलता है कि मैं ये भगवान का अवतार हूँ, वो भगवान का अवतार है। उनको मेरा कहना है कि एक बार साई चरित्र पढ़ो, साईं बाबा के मंदिर में आओ, साईं बाबा की देखो दिन। आप बाबा के पाँव मत पड़ो, हम कहते हैं, मैं कहता हूँ बाबा के पाँव मत पड़ो, लेकिन एक बार मंदिर में आओ और मंदिर में आके देखो बाबा का प्रोग्राम कौन से धर्म में चलता है, हिंदू धर्म में चलता है या मुस्लिम धर्म में चलता है। अरे तुम्हारे दुकान बंद हो गए, तुम्हारे पास लोग नहीं आ रहे, तुम्हारा चमत्कार ही नहीं ना कुछ। तुम्हारा कुछ चमत्कार होता तो लोग तुम्हारे पास आते, तुम्हारा चमत्कार ही नहीं तो तुम्हारे पास लोग कभी आएंगे। बाबा के पास आने के बाद सब लोगों को सुख शांति, जिसको जिसके मन में जो चाहे वो बाबा उनको दे रहा है। इसीलिए तो बहुत सारे दूर दूर से लोग आते हैं। अपना ये हिंदुस्तान ही छोड़ दो, बहुत सारे देशों में बाबा को मानने वाला परिवार है, बाबा को मानने वाले भक्त है, वो लोग भी शिरडी आते हैं। उनको तो कुछ ना कुछ सुकून मिलता है ना वो लोगों के लिए, इसलिए तो वो लोग इतने लंबे से आते। कुछ लोग अभी तो मोबाइल हो गए, व्हाट्सअप हो गए, फेसबुक हो गए, ये सारी लाइव हो गए, इसकी वजह से बाबा का हर दिन दर्शन हो रहा है। कुछ लोग ऐसे थे हर महीने शिरडी आते थे, कुछ हर साल पर शिरडी थे, कुछ लोग हर गुरुवार के दिन शिरडी आते थे बाबा के पलखे के लिए। तो मेरा फिर एक बात सब ये लोगों को कहना है, ये गंदी बातें छोड़ दो, बाबा के शरण में जाओ, बाबा से अपनी माफ़ी मांगो। तुम्हारा भी दुकानदारी चलेगा बाबा के आशीर्वाद से। बाबा का नाम लो, तुम्हारी दुकानदारी 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, तुम्हारी दुकानदारी जरूर चलेगी। अरे तुम खुद को बाबा मानते हो, स्वामी समझते हो, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे बाबा को आपको प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम छोड़ दो, बाबा की शरण में आओ, बाबा से माफ़ी मांगो, तुम्हारी दुकानदारी जरूर चलेगी। और फिर सब साईं भक्तों को बोलता हूँ, ये लफंगों के मुंह मत लगो। इनका उन्होंने मैसेज डाला, कुछ बोला ना, तो इसके ऊपर अपन कुछ उसको जवाब देने का नहीं। अभी साईं बाबा संस्थान की ओर से, साईं बाबा संस्थान जो लोग ये लफंगे लोग बोलेंगे उनके ऊपर मुकदमा पुलिस कंप्लीट कर रही है। और ये लोगों को सब कुछ ना कुछ तो बनेगी, ये पुलिस कंप्लीट तो सबके ऊपर हो रही है। फिर एक बार सबको साईं भक्तों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम साई राम।